और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हमारे हर दूसरे घर में मौजूद तो है, लेकिन शायद ही कोई उसके दिल के अंदर झांक कर देखता हो। ये कहानी है घर की उस बड़ी बेटी की, या उस बेटी की जिसने किचन के धुएं और घर की जिम्मेदारियों के पीछे अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपने तमाम ख्वाब और अपनी पूरी जवानी को जिंदा दफन कर दिया है। हम इसे अक्सर घर की लक्ष्मी या सलीकामंद बेटी कहकर खुश तो कर देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने उससे पूछा है कि मिस्कान, तुम्हारे अपने ख्वाब क्या थे? जब उसकी सहेलियां अपनी शादियों की तैयारी कर रही होती हैं या अपनी तालीम मुकम्मल करके आसमानों को छू रही होती हैं, तब वो बेटी घर के राशन की लिस्ट बना रही होती है या किसी बीमार बुजुर्ग की खिदमत कर रही होती है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम कुर्बानी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में माँ का नाम आता है या बाप की मुशक्कत, लेकिन हम इस लड़की को भूल जाते हैं जिसकी जवानी घर के बर्तन धोते, भाइयों की कमीजें इस्त्री करते और वालिदैन की दवाइयों का हिसाब रखते गुजर रही है। वो बेटी जो सुबह सबसे पहले जागती है ताकि घर वालों को गर्म नाश्ता मिल सके और रात को सबसे आखिर में सोती है ताकि ये तसल्ली कर सके कि किचन साफ है और सब दरवाजे बंद हैं। इसे डर होता है कि अगर उसने अपनी जिंदगी का सोचा, अगर उसने अपने कैरियर या अपनी पसंद का जिक्र किया, तो उसके बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? इसके छोटे भाई बहनों की जरूरतें कौन पूरी करेगा? ये खौफ उसे खामोश रखता है और वो खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। वक्त गुजरता जाता है, उसके माथे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बालों में चांदी उतरने लगती है, लेकिन उसके हाथ थकते नहीं। वो सबके सामने मुस्कुराती है, हर एक की फरमाइश पूरी करती है, लेकिन जब वो रात को अपने बिस्तर पर लेटती है तो तन्हाई उसे डसने लगती है। वो अपने मोबाइल की गैलरी में अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है और सोचती है कि वो हंसती मुस्कुराती, ख्वाबों से भरी लड़की कहाँ खो गई। उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। घर वाले इसकी मौजूदगी के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब करना इसका फर्ज है और उसे तो शायद कभी थकन होती ही नहीं। वो तो एक मशीन है जिसे बस चलते रहना है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वही भाई जिनके लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान की जवान होकर उसे बोझ समझने लगते हैं, या जब रिश्ता देखने वाले आते हैं और उसकी उम्र की वजह से उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जानती है या उसका रब। वो खामोशी से जाए नमाज पर बैठकर रो लेती है और अगले दिन फिर उसी मुस्कुराहट के साथ किचन में खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो टूट गई तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना है कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बेटी है तो खुदा के लिए उसे सिर्फ एक मशीन ना समझें। उसे वक्त दें, इसकी हिम्मत बढ़ाएं, इसे ये एहसास दिलाएं कि उसकी कुर्बानियों की कदर की जा रही है। कभी कभी उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछ लें कि तुम कैसी हो। यकीन माने, आपका ये एक जुमला उसे दुनिया भर की खुशियां दे देगा। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और वो बेटी जो अपनी जवानी घर की दहलीज पर वार दे, वो तो किसी फरिश्ते से कम नहीं। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि उसकी भी एक जिंदगी है, उसके भी कुछ अरमान हैं। उसे तन्हाई के अंधेरों से निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। आए आज अपने घर की उस बेटी को वो इज्जत और मोहब्बत दें जिसकी वो हकदार है। उससे पहले कि उसकी खामोशी मुस्तकिल उदासी में बदल जाए, उसका सहारा बने। अल्लाह हर इस बेटी के नसीब अच्छे करे जो दूसरों की खातिर जी रही है। आमीन। मैं हूँ आपकी मेजबान मिस्कान। अल्लाह हाफिज।